मैथ समझ में नहीं आती, क्या करें। कई स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी एक बहुत बड़ा सवाल है या आप अपने आप को मैथ में बिल्कुल परफेक्ट करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के कोर्स को अच्छे से अगर आप समझ लेते हैं तो आप मैथ से खेलने लगोगे। क्यों? क्योंकि इस कोर्स में हम सामान्य जोड़ घटा गुणा भाग से एडवांस लेवल तक की मैथ को बिल्कुल अच्छे से ज़ीरो लेवल से समझने वाले हैं, और इससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि किसी भी लेवल की मैथ को करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका गाइड अरुण और स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल अरुण क्लासेस में, जिसमें आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, बेसिक मैथमेटिक्स मीन्स आधारभूत गणित। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैथ उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, समस्या बनी हुई है, उन्हें मैथ समझ में नहीं आती या उनकी कमज़ोरी है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैथ किसी की कमज़ोरी नहीं होती। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है कि कुछ लोगों के बेसिक पॉइंट्स अच्छे से क्लियर किए होते हैं और कुछ लोगों के नहीं। आज इसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी लेवल की मैथ को तैयार कर रहे हैं, चाहे आप स्कूलिंग की लेवल कर रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर रहे हो, चाहे बड़े से बड़े यूपीएससी लेवल की मैथ की तैयारी कर रहे हो, तो होता क्या है, आप कोई भी कॉन्सेप्ट को जब सीख रहे हो, उदाहरण के तौर पर हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। तो उस कॉन्सेप्ट में उस फॉर्मूले को हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से ब्याज निकाला जाता है। तो कॉन्सेप्ट तो हम सीख लेते हैं फॉर्मूले के आधार पर, लेकिन जब हम उसको सॉल्व करने जाते हैं तो उसके बीच में कई बार कुछ नई चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि दो चिन्ह एक साथ आ गए, प्लस प्लस ये माइनस होता है, फिर प्लस माइनस क्या होता है, या फिर कई बार पॉइंट वाले गुणा आ जाते हैं, या फिर कई बार दो बटे वाली संख्याओं को जोड़ना या घटाना पड़ जाता है। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें आ जाती हैं, अगर हमें इनमें से कोई एक भी नहीं आती, या हम बटे वाली संख्याओं को जोड़ना घटाना नहीं जानते, या हमें चिन्हों का ज्ञान नहीं है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, या फिर पॉइंट वाले गुणा भाग वगैरह हमें नहीं आते, तो इन छोटी छोटी गलतियों के कारण हम वहाँ अटक जाते हैं। तो फिर अगर हम वहाँ अटकते हैं तो हमें लगता है कि हमें ये सवाल ही नहीं आता, हमारी मैथ कमज़ोर है। और इसी तरह की छोटी मोटी कमियां हमें हर कॉन्सेप्ट में आती है। तो अगर हमारे बेसिक क्लियर नहीं हैं तो हम कितने भी कॉन्सेप्ट करें, सब कॉन्सेप्ट हमारे अधूरे ही रहेंगे, क्योंकि उनमें ये छोटी मोटी चीज़ें बार बार अगर हमें अटकाती रहेंगी तो हम कोई भी चीज़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फिर हमें लगता है कि हम कमज़ोर हैं मैथ में, जबकि हम कमज़ोर नहीं हैं। दिक्कत है कि हमने बेसिक्स नहीं किए हैं। तो जिन बच्चों के बेसिक्स क्लियर होते हैं वो कभी भी कहीं नहीं रुकते, हम उन्हें इंटेलिजेंट समझते हैं, और जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं वही अटकते हैं। तो यहाँ पर हमें समस्या की जड़, समस्या के कारण का पता चला है कि अगर आपको मैथ में बिल्कुल परफेक्ट बनना है तो आपको अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने होंगे। जो छोटी मोटी चीज़ें हर कॉन्सेप्ट में आती रहती हैं, उन सब चीज़ों को पहले अच्छे से समझना होगा, इससे आपका बेस बनेगा। फिर आपको दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रोक सकता। आप किसी भी लेवल की तैयारी करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, बड़े से बड़े एग्जाम की तैयारी करें, आपकी मैथ बिल्कुल फ्लुएंट होती रहेगी, आपकी मैथ एकदम फास्ट तरीके से चलती रहेगी। तो आज हम वही करने वाले हैं दोस्तों। बेसिक मैथमेटिक्स के जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो किसी भी कॉन्सेप्ट में बार बार बीच में आते हैं, आज हम उनको एक कोर्स की तरह सीरियल वाइज करेंगे। जैसे ही अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आप सारे कॉन्सेप्ट आसानी से सीख सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स मीन्स जो हमारे आधारभूत गणित है उसका इंट्रोडक्शन, कि उसको हम किस तरीके से कवर करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स हम इसमें सीखने वाले हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। तो इंट्रोडक्शन ये रहेगा कि हम अपने बेसिक मैथमेटिक्स कोर्स को उसके 3 शाखाओं, मतलब मैथ की 3 शाखाएं होती है ना, एक बेसिक अर्थमेटिक, अंकगणित, जियोमेट्री रेखा गणित, एल्जेब्रा बीजगणित, इन तीनों के सारे पॉइंट जो हैं वो सब कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक से। तो अर्थमेटिक यानी अंकगणित, इसमें अंकगणित से रिलेटेड सारी बेसिक जानकारी आएगी, जैसे कि पॉइंट वाली संख्याओं को जोड़ना घटा गुणा करना, बटे वाली संख्याओं को जोड़ना घटा गुणा भाग करना, या फिर चिन्हों के नॉलेज होना कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, संख्याओं को काटना कैसे डिवाइड किया जाता है, कौन सी संख्या 2 से कटेगी, कौन सी 5 से कटेगी, इन सब की शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे ताकि इसमें हम फास्ट हो जाएं। फिर दूसरी जो हमारी शाखा है आधारभूत रेखागणित, ज्योमेट्री। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को रेखागणित से संबंधित जानकारी नहीं होती है, उसको हम यहाँ पढ़ेंगे कि रेखाएँ, रेखा के युग्म, कोण, कोणों के युग्म, त्रिभुज, चतुर्भुज सब कैसे होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं कैसी होती है, इनके कुछ फैक्ट जो हैं थ्योरीज टाइप वो क्या हैं जो बार बार यूज़ में आते रहते हैं, उनको हम इसमें देखेंगे।
और तीसरी जो हमारी शाखा रहेगी अलजेब्रा, बीजगणित। बीजगणित में क्या होता है दोस्तों, चर और अचर से मिलकर के पद, बहुपद और बहुपदों के कई प्रकार बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं 5x, जिसमें 5 अचर है और x एक चर है। तो ये 4 अचर मिलकर के पद बनते हैं। पदों से फिर कई तरह के इनके बीजगणितीय सूत्र बनते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल a² + b² + 2ab। इस तरह के सारे बीजगणितीय सूत्रों को भी अध्ययन करेंगे। इसमें घातांक करनी जैसे भी कई सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो इन सब को करने के बाद फिर इन तीनों शाखाओं के कोई भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हो आप आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम इन तीनों को करने के बाद बढ़ेंगे एडवांस कोर्स की तरफ। तो आज हम बेसिक कोर्स में जो पहला है हमारा बेसिक अर्थमेटिक, इसका पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि इस प्रकार है। दशमलव वाले गुणा और भाग, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स ऑफ डेसिमल। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम दशमलव वाले गुणा और भाग को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन को हम कवर करने जा रहे हैं। देखो, साधारण संख्या को जब हमें गुणा करना हो आपस में तो वो आसान बात रहती है, लेकिन अगर हमें इस तरह से जैसे 25 को गुणा करना हो 0.3 से, तो साधारण संख्या को पॉइंट में कैसे गुणा करते हैं ये आना चाहिए। या फिर जैसे 0.5 को गुणा करना हो 0.8 से, मतलब दोनों पॉइंट वाले हो तो कैसे गुणा करें। सेम ऐसे ही जब पॉइंट वाली संख्या को हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा कठिन कर लेते हैं कि 1.523 को हमें गुणा करना हो 0.005 से, तो फिर इसे कैसे करते हैं। सेम ऐसा ही भाग में भी है कि पहले सिंपल, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन। पॉइंट वाले गुणा और भाग हम कैसे करते हैं इनको सीखते हैं। तो इसकी सिंपल से ट्रिक है, उसको जान लो, कितने भी बड़े पॉइंट वाले क्वेश्चन हो आप आराम से कर सकते हैं। करना क्या है, सिंपल सी चीज है, जब भी आप पॉइंट वाले गुणा करो तो गुणा करने के टाइम आप पॉइंट को छोड़ दो, बाकी जो संख्या है उनका गुणा करो। तो पॉइंट को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 25 और यहाँ पर है 3, हम इनका ही आपस में गुणा करेंगे 25 और 3 का। ये हो गया 3 × 15, 6 और 1 7, ये 75 आंसर आया। अब आंसर आने के बाद हमें ध्यान देना है, इस चीज को ध्यान से समझना। आंसर आने के बाद आपको देखना है कि जिन संख्याओं का आपने गुणा किया था वहां पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं दोनों में। यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक ही। तो दोनों में पॉइंट के बाद जितने डिजिट हो उतने ही अंकों से, उतने ही डिजिट से पहले ही पॉइंट मिलना चाहिए। तो यहाँ हमने देखा एक ही डिजिट से पहले पॉइंट है, तो आंसर में भी एक ही डिजिट से पहले पॉइंट होना चाहिए। तो इसका आंसर है 7.5। समझ आ गया दोस्तों, सिंपल सी चीज है, बस यही ध्यान रखना है कि पॉइंट हटा करके गुणा कर लें, फिर जो आंसर आएगा यहाँ देखना है क्वेश्चन में जितने अंकों के पहले पॉइंट था आंसर में भी उतने ही अंकों के पहले पॉइंट होना चाहिए। तो गिन करके उतने के आगे पॉइंट लगा दो, बस ये आंसर है। ऐसे ही आगे करके देखते हैं कि यहाँ पर कैसे होता है जब दोनों पॉइंट हो। तो स्टार्ट में क्या करेंगे, पॉइंट छोड़ करके बाकी का गुणा कर लेंगे। 5 × 8 का गुणा करना है, 5 और 8 का हो गया 40। अब हमें देखना है कि यहाँ कितने अंकों के पहले पॉइंट था, दोनों में देख लेना है। यहाँ तो पहले था ही नहीं, यहाँ तो दोनों में है, तो दोनों में देखेंगे। यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट, 2 डिजिट, बस 2 ही है। तो इसका मतलब आंसर में भी 2 डिजिट के पहले पॉइंट होना चाहिए। यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो हम 0 लिखते हैं, मतलब यहाँ 0, तो 0.40 ये रहा आंसर। ट्रिक बार बार बता रहा हूँ, वही ध्यान रखनी है कि गुणा करने के बाद देखना है कि यहाँ कितने डिजिट के पहले पॉइंट है, यहाँ भी उतने डिजिट के पहले ही पॉइंट होना चाहिए। अब थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ कैसे होगा। तो यहाँ देखो, आप पॉइंट को छोड़ोगे तो ये 1523 बन जाएगा, ये बन गया 1523। यहाँ पहले 0 हो तो कोई वैल्यू नहीं होती, बच गया सिर्फ 5, मतलब 5 का गुणा करना है। 5 × 15, 10 और 1 11, 25 और 1 26, 5 और 2 7, ये आंसर आ गया। अब देखना है कि यहाँ दोनों मिलाकर के पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, तो गिनेंगे। इसमें 3 है, 1 2 3 4 5 6, दोनों को मिलाकर के, यानी कि एक ही पॉइंट के डिजिट, दोनों के पॉइंट के बाद के डिजिट सारे गिनने हैं हमें। तो 3 इसमें 3 इसमें 6, मतलब कि हमारा पॉइंट 6 डिजिट के पहले आना चाहिए। लेकिन यहाँ डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ तो 4 ही है और चाहिए हमें 6। तो जब कम पड़ जाए तो क्या करते हैं, पहले 0 लगाते हैं, पीछे नहीं। पीछे 0 लगाओगे तो संख्या बढ़ जाएगी, आगे 0 लगाएं तो संख्या बढ़ती नहीं है। तो हमें 6 डिजिट चाहिए, लेकिन है 4, तो 2 हम 0 ले लेंगे। 4 थे, ये हो गया 5, ये हो गया 6 डिजिट हो गए। इसके आगे पॉइंट के आगे कुछ ना हो तो 0 लगता है, ये आंसर हो गया। ठीक है सर दोस्तों, तो क्लियर है। एक ही ट्रिक बार बार याद रखनी है, पॉइंट हटा के सबका गुणा कर लें, फिर डिजिट को गिन लें कि पॉइंट के बाद यहाँ कितने डिजिट है क्वेश्चन में, उतने ही डिजिट के पहले हमें पॉइंट लगाना है, वो हमारा आंसर होगा। ऐसा ही सेम हमें भाग में भी करना है पॉइंट के लिए। लेकिन भाग में होगा क्या, सबसे पहले आप भाग को गुणा बनाओ,
भाग को गुणा बनाने के लिए आपको करना क्या है कि आप ये जो है 65 इसके बटे में 5 कर दिया। भाग और बटे दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो अब यहाँ पर है पॉइंट 0.5। अब क्या करना है आपको, जब भी बटे में कहीं पर पॉइंट हो तो उसका सिंपल ट्रिक होती है कि नीचे पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं ऊपर एक के साथ उतने जीरो लगाओगे तो नीचे का पॉइंट खत्म। एक बार फिर से बताता हूँ ट्रिक क्या है कि टोटल संख्या आपने लिख ली, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं नीचे उतने ही एक के साथ ऊपर जीरो लगेंगे, और ऊपर पॉइंट हो तो नीचे एक के साथ जीरो लगेंगे, एक के साथ जीरो, तो पॉइंट खत्म। अब ये रह गया 5, 5 को इससे काटेंगे तो ये हो गया 13, 13 गुणा 10 हो जाता है 130। ये आंसर हो गया सिंपल। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ है 0.2 और 0.3 बटे में लिख लिया। अब जैसा कि मैंने बताया पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो ऊपर एक के साथ, ऐसे ही नीचे भी ऊपर भी देखा हमने पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक के साथ एक जीरो। अब ये पॉइंट दोनों खत्म, तो ये अब हम 10 से 10 काट सकते हैं, बच गया आंसर 2/3। ऐसे ही यहाँ भी हमें देखना है, पहले इनको बटे में लिख लेंगे 1.25, इसके बटे में आ गया 0.005। अब नीचे का पॉइंट खत्म करना है तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो एक के साथ 1 2 3 जीरो आएंगे। ऐसे ही ऊपर का पॉइंट खत्म करना है तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2, तो जीरो एक के साथ 1 2 जीरो आ जाएंगे। तो जैसे ही हम डिजिट वाले जीरो लेते हैं तो पॉइंट खत्म हो जाता है। अब यहाँ रह गए 5, यहाँ 125, 5 से इसको काट लेंगे, 5 से कम 5, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 बच गए 55 25। ये काटते कैसे हैं ये भी हम करेंगे इसके आगे। तो ये पूरा कट के आ गया 25, जीरो से जीरो भी कटता है तो नीचे की सारी संख्याएं कट के खत्म हो गई, ऊपर 25 गुणा 10 मतलब कि 250। ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों इस तरीके से सारे क्वेश्चन होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा एक दो बार देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर सेम इसी तरह के आपको संख्या चेंज करके मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा, जिंदगी भर नहीं बोलेंगे।